सर विभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत देववाणी डॉक्टर प्रफुल्ल सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। टॉपिक का क्या हमारा नाम है? लकारों का परिचय। लकार हमने इसके पहले आपको वीडियो में बताया, इसके नेक्स्ट पहले वीडियो में पढ़ा दिया है कि लकार कुल कितने होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखना हो तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक, तो लकार उसमें बताया थे कि लकार होते हैं 10 कैसे बनते हैं वो आप अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं जाके उस वीडियो को देखकर। आज हम आपको मुख्य रूप से लकार जो होते हैं 5 होते हैं। अगर पूछा जाए कि लकारों की संख्या कुल कितनी होती है तो बताना है आपको 10। लेकिन अगर पूछा जाएगा मुख्य लकार कितने होते हैं तो मुख्य रूप से आपको 5 ही लकार पढ़ना होता है। 5 लकार आपको हाई स्कूल मतलब 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं में है उसमें, और उसके आगे जाएंगे बीए में या टीजीटी इत्यादि टेट सीटेट आदि परीक्षाओं में सिर्फ 5 ही लकार के विषय में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 5 लकार को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पुराने जमाने में क्या करते थे, क्रियाएं जो होती हैं, धातु रूप जो होता है उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो लोग क्या करते थे, उसको टीचर बच्चों को डंडे मार मार के उसको क्या करते थे, रटवाते थे। इसको आपको रटना है, रट के याद करके आना है, नहीं तो आपको 4 डंडा पड़ेगा। तो पहले ऐसे याद कराया जाता था, लेकिन समय के अनुसार सब कुछ चीजें बदल रही हैं, तो हम लोग भी समय के अनुसार बदल जाए। कैसे याद करें? याद कर लेते हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे कोई ट्रिक हो जिससे हम लोग पढ़े तो कभी भूले ही ना। तो आज हम आपको उस ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसको हमारे सर ने आप बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसी उसी तरह मैं भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक, कि कैसे 5 लकार बनते हैं, कैसे याद होंगे, और एक याद हो गए तो और कैसे याद हो सकते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे। ठीक, पहले क्या होता था देखिए, जैसे आपके लकार लट लकार हो गए, लट लकार ये वर्तमान काल के होता है। लट लकार जो पहले हम लोग क्या करते थे, पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3 आपके। कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, ठीक, और क्या होता है? मध्यम पुरुष, फिर क्या है? उत्तम पुरुष। तो पुरुष कितने होते हैं? 3। और वचन कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक वचन और एक वचन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? दो वचन अर्थात द्विवचन, और आगे बहुवचन। तो वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो क्रियाएं जो होती हैं ऐसे चलती है आपकी, ऐसे, ठीक, ऐसे क्रियाएं चलती हैं आपकी। क्रियाएं ऐसे चलती हैं, ये प्रथम पुरुष एक वचन होगा, प्रथम पुरुष 2 वचन होगा, मध्य उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, ये प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ऐसे मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष 2 वचन, उत्तम पुरुष और बहुवचन। इस तरह से इतना बड़ा लिखते हैं। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा शार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है तो हमको भी बदलना चाहिए। तो इसको अगर शार्ट में लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसी को प्रथम पुरुष पे लिखना हो, जैसे देखो हम शॉर्टकट में आपको समझा रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल का है, तो इसका रूप जो चलता है चलता है, देखो प्रथम पुरुष ऐसे भी लिख सकते हैं। समझने के लिए पेपर में आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है? शॉर्टकट में लिख दीजिए आप। क्या लिखना है आपको? प्रथम पी से पुरुष, यम का मतलब क्या है? मध्यम पुरुष, यू का मतलब क्या है? उत्तम पुरुष। हो गया। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसको क्या करना है आपको? ऐसे भी लिख सकते हैं,
एक वचन, द्विवचन या बहुवचन ऐसे लिख सकते हैं, या इसी कर सकते हैं 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से शॉर्टकट में बना सकते हैं। उतना बड़ा याद करने में लिखना बहुत बड़ा जगह स्पेस चाहिए। तो आपको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं। अगर आपको किसी परीक्षाओं में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा आपको, ठीक। तो शॉर्टकट में जैसे करेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, इसको कर सकते हैं क्या, प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन। इसको क्या कर सकते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन, ये मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन हो सकता है। इसका उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष दो वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इस तरह हम लोग अब शॉर्टकट में भी कुछ याद करने का ट्रिक जाने, ठीक। ये शॉर्टकट बोलने P1 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब P1 प्रथम पुरुष एक वचन की बात हो रही, P2 क्या होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन, M2 क्या होता है, मध्यम पुरुष द्विवचन बात होती है। ये आपको शॉर्टकट में कुछ याद करने के तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक। तो आप लेकिन पेपर में एग्जाम में इसी तरह आपको लिखना है, ठीक। तो चलिए एक एक रूप हम आप आज क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि लट लकार का प्रथम पुरुष मतलब लट लकार का रूप कैसे चलता है। लट लकार जानते हैं किस काल के लिए होता है आप, लट लकार जो होता है वर्तमान काल के लिए होता है, ठीक। अब जैसे वह पढ़ रहा है, तो अभी वर्तमान में पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल की बात हो रही है। जैसे लिट लकार क्या होता है, भविष्य काल की बात होती है। भविष्य काल जो काल जो अभी आपका भविष्य में आने वाला है, अभी आया नहीं है। जैसे वह पढ़ेगा, अर्थात अभी पढ़ा नहीं है, आने वाले समय में वो पढ़ेगा, ये क्या होता है। लंग लकार क्या होता है, ये भूतकाल की होती है बात। भूतकाल जैसे वह पढ़ रहा था, मतलब पहले वो पढ़ रहा था, अब छोड़ दिया होगा, हो सकता है ये भूतकाल हो गया, पहले कोई कार्य हो चुका है, ठीक। ये लोट लकार क्या होता है, आज्ञा और निवेदन को लिए होता है। जैसे तुम सब पढ़ो, कोई आज्ञा दे रहा है तुम सब पढ़ो, ये क्या हो गया, आज्ञा। या निवेदन कर रहे हैं तुम सब पढ़ो, ठीक। ये आपको निवेदन कर रहे हैं, तो आज्ञा निवेदन के लिए कौन सा लकार होता है, लोट लकार का होता है। तो ये विधिलिंग लकार क्या होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। किस अर्थ में, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए का अर्थ में जैसे तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको खाना चाहिए, तुमको खेलना चाहिए। तो चाहिए के लिए अगर कहीं आता है तो कौन सा लकार क्रिया लगती है, विधिलिंग लकार। ये जो लकार आपके बने हैं ये काल का निर्धारण करते हैं कि जो क्रियाएं आप करते हैं किस काल में करते हैं। वर्तमान काल के लिए करेंगे तो इस तरह का रूप चलेगा लट लकार वाला, भूतकाल का करते हैं तो लंग लकार का चल जाएगा। अगर आपका आज्ञा निवेदन किसी कर रहे हैं तो आपको लोट लकार, चाहिए के लिए विधिलिंग लकार, और भविष्य काल के लिए जैसे आपको वह पढ़ेगा, तो भविष्य काल के लिए कौन सा लकार होगा, लिट लकार होता है। तो ये आपके 5 लकार जो है अनुवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जब अनुवाद करने के लिए दिया जाता है तो आपको उसमें क्या करते हैं, उसमें आप कोई वाक्य देते हैं तो वाक्य को पढ़ना होता है। पढ़ने से पता चलता है कि कौन ये क्रिया जो हो रही है किस काल में हो रही है। तो जिस काल में होती है उस काल के लिए आपको लकार बनाए गए हैं, उस लकार का उस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसीलिए लकार 5 आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ हम लोग बता देते हैं। जैसे इसमें क्या है, कुछ रूप तो मान लीजिए बोलने के बोल देते हैं, लेकिन कहाँ हलंत लगाना है, कहाँ विसर्ग लगाना है, वो लोग भूल जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की ट्रिक बता देते हैं कि आप रूप लिखते जाइए, हलंत ऐसे लगाते चले, काम खत्म हो जाएगा। तो कैसे लगेगा, जैसे आपको लट लकार की जो क्रिया चलती है ऐसे ऐसे चलता है, ठीक। इसमें क्या है, लट लकार लिट लकार का जो हलंत और विसर्ग होगा, अर्थात इसमें हलंत लगता ही है नहीं है, और जो विसर्ग लगता है ऐसे आप यल बना दीजिए, अर्थात प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन में इतना 4 जगह आपके क्या लगता है, विसर्ग लगता है, ठीक। अगला आता है लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है, लोट लकार में आपके ऐसे लोट में ओ का मात्रा लगा है, हम ऐसे ओ का मात्रा बना दिए, तो जहां जहां ये गुजरा है वहां वहां हलंत लगा दीजिए।
तो लोट लकार में दो हलंत लगते हैं। कहाँ कहाँ? प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में। ठीक, ये दो जगह आपके हलंत लगते हैं। और लंग लकार विधिलिंग लकार में क्या होता है, इसके लिए हमारे गुरुजी ने एक बताया था, थोड़ा हंसी मजाक की बात है, आप उसको आपको पढ़ना है तो चाहे जिस तरह से पढ़े, को याद करना है आपको। तो हमारे गुरुजी ने बताया था पैजामा नाड़ा। क्या बताए थे? पैजामा नाड़ा। ठीक, पैजामा कैसे बनता है? जैसे एक पैर का आपको पैजामा बनाना है तो ऊपर का एक भाग हो गया, नीचे एक पैर वाला नीचे हो गया, तो ये पैजामा बना दिए पैर का। इसी में क्या करना है, इसी में से धागा निकाल दीजिए दो ठे। ठीक, ये नाड़ा इतना बड़ा लटका दिए आपके, नाड़ा को क्या करेंगे, काट देंगे, दो भाग कर देंगे तो दो हलंत हो जाएगा। और यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन में ना लगा रहता है लंग लकार में, और विधिलिंग लकार में यू लगा रहता है। तो समझ गए पैजामा पैजामा नाड़क मतलब क्या होता है? पैजामा बना दिए मैंने, इसमें दो में धागा निकाल दिए, यहाँ नाड़ा लटका के उसको दो भाग काट दिए तो हलंत दो बन गया। यहाँ लंग लकार में ना रहता है, विधिलिंग लकार में यू रहता है। तो इस तरह से आपके यहाँ हलंत, यहाँ हलंत, यहाँ बीच में जो है दो गांठ है, पैर का जो गांठ नहीं होता, तो पैजामा बनेगा तो बीच में तो गांठ भी आता है ना, तो दो गांठ हो गए, तो हलंत विसर्ग हलंत हलंत हलंत, ना रहेगा तो हलंत, विधिलिंग लकार रहता है तो यू हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना, हलंत विसर्ग लगाना सीख जाइए। ठीक, लट लकार मैंने बताया यल बना दीजिए, कहाँ कहाँ गुजरा है उसको देखिए, वहां आपको विसर्ग रख देना है। लोट लकार मैंने मतलब कि वो लोट लकार मैंने क्या बताया कि ओक बना दीजिए, ओ जहां जहां गुजरा है वहां दो जगह हलंत मार दीजिए, दो जगह गुजरा है। लंग लकार और विधिलिंग लकार के लिए मैंने पैजामा नाड़ा, पैजामा बनाइए, यहाँ दो धागा, यहाँ गांठ हो गया, यहाँ आपके नाड़ा काट दीजिए, दो भाग कर दिए, हलंत हो जाएगा, वहां ना और यू हो जाएगा। इस तरह से आपके क्या हो गए, ये आपके हलंत विसर्ग के ट्रिक थे आपके। ये 5 लकार जो हैं आपके, ये आपके किस काल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको मैंने बताया कि ये आपके, इसको कुछ हम शॉर्टकट में भी सीख सकते हैं कि प्रथम पुरुष पी पी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष यम पी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यूपी उत्तम पुरुष। यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन दो वचन बहुवचन ऐसे लिख सकते हैं, या एक दो तीन भी लिख सकते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन, पी मतलब प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, यम टुक मतलब ये मध्यम पुरुष दो वचन हो जाएगा, यू टू बोले तो उत्तम पुरुष दो वचन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपके क्या होते हैं, ये आपके पांचों लकार मैंने बताया कि किस काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हलंत विसर्ग कहाँ कहाँ लगता है, और इसको हम किस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक, ये पांचों लकार आपको पढ़ना है, तो आगे आप लोग